चाल मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं ग्रामर के सेकंड डे में। ग्रामर में हमने सीरीज स्टार्ट करी है और इस सीरीज में हम आर्टिकल्स पहली वाली वीडियो मैंने बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख के आना, तब इस वीडियो में आना। तो आपके आर्टिकल आज एडवांस लेवल में कुछ बताना चाहूँगा। पहले जो बेसिक लेवल होता है उसको ही कोचिंग में बताते हैं, तो आज इसका भी एडवांस लेवल बताऊंगा। पहले बेसिक लेवल मैंने पहली वाली वीडियो में बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां देख लो। अब चलते हैं आगे। तो अभी क्या करना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दो पहले, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब चलते हैं। तो वेयर यूज ऑफ द, यानी हम दा का प्रयोग क्या कहाँ करेंगे, चलो वेयर यूज ऑफ दा का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको देखें। तो पूर्व निर्धारित वस्तु, ये मैंने पहले भी बताया था, इसको और एक स्टार्टिंग में ले लिया है। ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डेफिनेट है, इसलिए इसको करते हैं ना। इसका यूज बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता है। तो यहाँ देखें, तो पूर्व निर्धारित वस्तु कैसे, जैसे ये मार्कर है मेरे पास। अब इस मार्कर को मैं कहूँ दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है, लेकिन पहली बार मैंने ये मार्कर देखा तो मैं इससे परिचित नहीं था, इसलिए मैंने इसके सामने आर्टिकल ए का प्रयोग कर लिया, या फिर मैं नहीं करता तब भी मैं चल जाता, राइट। लेकिन अगर इसी मार्कर से मैं लिखता हूँ या इसी मार्कर के बारे में दोबारा सेंटेंस बोलता हूँ तो इसके सामने दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले सेंटेंस में ये मार्कर से मैं परिचित हो गया था। क्लियर, जब मैं परिचित हो गया था तो इसलिए यहाँ पर देखें आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, द बैग। अब देखो यहाँ पर बैग के सामने पहले आर्टिकल ए यूज हुआ, फिर अगली बार बैग से हम परिचित हुए, उसके बाद द यूज हुआ। द बैग कंटेंट अ कॉइन, इस बैग में क्या इकट्ठे किए थे, कॉइन थे, कॉइन थे। एंड अब देखो कॉइन से हम परिचित हुए, कॉइन के सामने ए लगाया, लेकिन यहाँ पर पहली बार कॉइन से सेंटेंस में परिचित हुए हैं। अब अगली बार इसी कॉइन की बात हो रही है, उसी बैग की सेंटेंस में पैराग्राफ में हो रही है, तो कॉइन के सामने दा लगाया। द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो कॉइन जो सिक्के थे वो सोने के बने हुए थे। क्लियर ना। तो जिस वस्तु से पहली बार परिचित होते हैं या उसके बारे में लिख रहे होते हैं तो उसके सामने हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल ए लगा लो या एन लगा लो, या फिर नहीं भी लगता है, वो रूल है के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन जब हम परिचित हो गए, अगली सेंटेंस में उस वस्तु का जिक्र हम बार बार दोबारा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम उसके सामने लगाएंगे आर्टिकल द। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व एज ए यूज ऑफ एडवर्ब। अगर आप एडवर्ब के जैसे उपयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को, तब आप उसके से पहले दा का प्रयोग करेंगे। अब ना तो कंपैरेटिव डिग्री मैंने पढ़ाई ना एडवर्ब पढ़ाया, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री का थोड़ा बता दूं। कंपैरेटिव का मतलब थोड़ा से कम, तुलना करना, क्या कहते हैं, तुलना करना एक दूसरे वस्तुओं से, तो उनको हम बोलते हैं कंपैरेटिव। इससे ये कितना बड़ा है, इससे ये कितना सुंदर है, इससे ये कितना गधा है, इससे ये कितना होशियार है, ये सब कंपैरेटिव डिग्री में आता है, राइट। और एडवर्ब में यानी जो क्रिया है, क्रिया के आगे जो शब्द आएगा उसकी भी विशेषता बताएगा। क्रिया के वर्ब के आगे आकर के जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर ना। तो एडवर्ब की तरह अगर कोई शब्द यूज कर रहे हैं हम और वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो फिर हम दा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ देखें, मोर, मोर का मतलब और है ना, तो मोर सी गेट्स है ना, उसे और प्राप्त होता है, तो दा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है ना। दा का प्रयोग मोर से पहले, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, एक से तुलना कर रही है, उससे भी अधिक, तो दा का प्रयोग हुआ। कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग। यदि ये कंपैरेटिव डिग्री यूज ऑफ वर्ब की तरह यूज हो रही है तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दा लगाया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो ये कह रहा है पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के पार्टों के आगे जो शरीर के अंग होते हैं उनके सामने हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही, है ना, ही वॉज बाउंडेड इन द आर्म्स, यानी ही वॉज बाउंडेड, बाउंडेड माने क्या होता है, घाव, है ना, उसके भुजा में या भुजा पर घाव था, है ना, घाव था। तो एक भुजा एक शरीर का हिस्सा होता है, इसलिए आर्म के सामने दा लगाया। ऐसे ही यहाँ पर देखा दूसरा वाला सेंटेंस, तो सोना हिट हिम, सोना ने उसे मारा, इन द हेड, तो हेड के सामने दा लगाया क्योंकि हेड एक बॉडी का हिस्सा होता है।
तो इसलिए द का यूज किया है, राइट। अब यहाँ देखें नंबर 4 में, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। अभी कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री के लिए द कब लगाएंगे, जब उसे एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। मैं एडवर्ब और कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ाऊंगा तब और ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए, राइट। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री जब मैं डिग्रियों को पढ़ाऊंगा तब ये आएगी। और यहाँ भी नोट थोड़ा थोड़ा देख लें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले कैसे, है ना, जो सबसे ज्यादा सुपर हो, है ना, तुलनात्मक में सबसे ज्यादा वो हो, तो लगाएंगे। जैसे ही इज द बेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, वह सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है ना, वह सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया गया है और ये एक विशेषता बता रहा है गर्ल की। तो ये एक एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये, है ना। कौन सा वाला, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर के उसके बारे में कुछ बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के आगे आया वो, उसने उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, तो इसलिए हमें उसे एडवर्ब। ब्यूटीफुल कौन, गर्ल। गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, इसलिए ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो एडजेक्टिव के सामने आई सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर लगाएंगे द, है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं एज ए यूज ऑफ एडजेक्टिव। ऐसे ही वहां पर था एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब या सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव। और देखें तो यहाँ पर द मोस्ट, तो मोस्ट क्या है, कम। सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज्यादा, है ना, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो ये क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है सी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, यानी स्कूल में वो सबसे सुंदर लड़की है ना। चलो आगे देखें हम, तो अब हम उसमें बात करें। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, पॉइंट अगला, व्हेन एडजेक्टिव एज यूज ऑफ नाउन, जब एडजेक्टिव का उपयोग हम नाउन की तरह करते हैं तब वहां पर द का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे एडजेक्टिव के सामने अगर एडजेक्टिव के पीछे अगर नाउन नहीं हुआ तो आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा, क्रॉस आर्टिकल। एडजेक्टिव के पीछे अगर नाउन नहीं हुआ तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एडजेक्टिव का ही यूज नाउन की तरह किया गया है, यानी उसको नाउन प्रोनाउंसिएशन करके बोला गया है, तो उसके सामने आर्टिकल लगेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो व्हेन एडजेक्टिव एज यूज ऑफ नाउन, 5 पॉइंट कह रहा है, व्हेन एडजेक्टिव एज यूज ऑफ नाउन, नाउन के जैसे उपयोग किया जाए एडजेक्टिव, तब हमारा आर्टिकल ए का या द का प्रयोग करेंगे। जैसे द यंग एंड द ओल्ड, बूढ़े, क्या कहते हैं, बूढ़े और जवान। तो द यंग एंड द ओल्ड, तो इनके लिए क्या कहा गया, तो ये एडजेक्टिव है। द ओल्ड, द यंग, ये लास्ट की स्टेज, शुरू की स्टेज, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये किसी पर्सन को बताते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी अवस्था कैसी है, इसलिए इसके सामने क्या एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है। इस ओल्ड से हमें नाउन का बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ओल्ड कहने से समझ में आता है बूढ़ा व्यक्ति, या फिर क्या कहते हैं उसकी उम्र ज्यादा हो, ऐसा व्यक्ति, तो उसके ओल्ड से ही समझ में आ गया। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह किया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। और देखें द पुअर, पुअर मतलब गरीब, तो गरीब से समझ में आता है कि पूरी पूरी इसमें वो आ जाती है, क्या कहते हैं, फैमिली। तो पुअर फैमिली कहने का मतलब नहीं है, फैमिली एक नाउन शब्द है, तो पुअर से ही समझ में आता है पुअर फैमिली ही होती है, कोई जानवर तो पुअर होते नहीं है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, तो एडजेक्टिव शब्द नाउन के काम कर रहा है, इसलिए इसके सामने दा लगा है। ऐसे ही रिच, अमीर, अमीर कोई जानवर तो होते नहीं है, पशु तो होते नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, अमीर के सामने, अमीर कहने से समझ में आता है कि अमीर फैमिली, तो फैमिली का काम उसने कर दिया रिच ने, इसलिए ये क्या है, इसलिए है ये एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह हुआ, इसलिए इसके सामने दा का है। यानी एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह करेंगे तो उसके सामने दा लगाएंगे। अगला पॉइंट और देखें, द मेल एंड द फीमेल। अब मेल का नाम नहीं लिखना, फीमेल का भी नाम नहीं लिखना, फीमेल से समझ में आता है औरत है और मेल से समझ में आता है पुरुष है, तो इससे ये द का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ, ये नाउन की तरह। एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव है ये, इसका प्रयोग नाउन की तरह किया गया। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब, इस पे हम थोड़ा अगला क्लास बनाएंगे, तब डिटेल से चर्चा करेंगे और आपके दिमाग में कुछ 10 मिनट के अंदर ये सेव कर देंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, राइट। अभी इस क्लास में बने रहे। तो जॉब और एवं प्रपोजिशंस, तो
ठीक है, पानी, हाँ, ठीक है। तो जॉब एवं प्रोफिजन्स, जॉब के नाम, जैसे किसी को जॉब कार्य होता है, प्रोफेशनल होता है उसका, तो उसके नाम के पहले, जैसे मैं टीचिंग कराता हूँ तो द टीचिंग, तो उसके सामने वो लग जाएगा। कोई बैंक में काम करता है तो बैंकिंग, तो बैंकिंग के सामने द लग जाएगा। कोई कहीं काम करता है, जो जो उसकी नौकरी होती है, नौकरी के सामने जो उसका नाम है उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ही लाइक्स द बैंकिंग, तो बैंकिंग क्या है भैया, बैंकिंग से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बैंकिंग एक जॉब है, बैंकिंग एक प्रोफेशंस है ना, प्रोफेशंस है, तो इसके सामने हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। उसे बैंकिंग प्रोफेशंस पसंद करता है, यानी वो उसको पसंद करता है, राइट, एस लगाए लास्ट में। डू यू लाइक टीचिंग जॉब, क्या आपको जॉब पढ़ाने की जो काम है, नौकरी है, वो पसंद करते हैं आप। तो यहाँ पढ़ाने के सामने, पढ़ाना एक जॉब होती है, नौकरी होती है, एक तरह की प्रोफेशनल होता है, काम होता है, व्यवसाय होता है, इसलिए इसके सामने क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे। डू यू लाइक द टीचिंग, यानी इसके सामने यहाँ द लगा देगा। क्लियर, तो ये हो गए कुछ पॉइंट, और कुछ नेक्स्ट पॉइंट और बचते हैं, उनको भी लेते हैं। तब तक के लिए अभी इसमें स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से और आप सॉल्व करो। जैसे मैंने इस रीजन बताए हैं आपको, वैसे ही रीजन आप अपने आप को बताओ इनको लिखते टाइम, कि मैंने आपको अभी क्या बताया था वीडियो में, इसको दोबारा देखो, उसको जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिखते टाइम आप भी बताओ कि ये इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं आपको लास्ट में अभी होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको बोर्ड पर, उसको आपको करके भेजने हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा इसके बाद कि दा का यूज कहाँ नहीं होता है, कुछ और रह गया दा का यूज कहाँ होता है, वहां भी करते, इसको पहले साफ कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले कुछ पॉइंटों पर, राइट, तो ध्यान से देखना, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आप अपनी बुक्स में से नोट करना, जहाँ फेयर बना रहे हैं वहां पर लिख लेना, और या फिर किसी फोल्डर में से इंग्लिश ग्रामर के नाम से सेव कर लेना, राइट। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7, ये कह रहा है बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स कैसे होते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, तो ये ऑर्डिनल्स हैं, इनके सामने द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशंस, अगर हम खोजकर्ता का किसी का नाम मिले, खोज हमारी डिस्कवर हो, या फिर हमारा गाने बजाने का कोई बाजा बजाने का कोई यंत्र हो, उसके सामने हम दा का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ देखा, सी कैन प्ले द तबला, द वायलिन, या फिर आगे देखें तो हु इन्वेंटेड द, इन्वेंटेड माने किसने खोजा, द टेलीफोन, या फिर द टेलीस्कोप, या फिर द माइक्रोस्कोप, एसेट्रा, जो भी है, राइट। तो इनको ध्यान रखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और खोजकर्ता के सामने हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे टेलीफोन किसने खोजा, तो द टेलीफोन पूछेंगे, तो ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गो टू द सिनेमा, है ना, तो ये दो वर्ड है आपके, एक तो सिनेमा और एक थिएटर, इसके सामने द का वर्ड द यूज होता है, द आर्टिकल यूज करते हैं। गो टू सिनेमा तो द सिनेमा बोलेंगे, गो टू द थिएटर तो द थिएटर बोलेंगे, या द का यूज होगा, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो कम्युनिटी, क्लब्स एंड फाउंडेशन एंड ट्रस्ट, इनके सामने भी द लगाते हैं। तो जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब्स, अगला द यूनाइटेड नेशन, द हु, द फोर्ड फाउंडेशन, इनके सामने क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द राजीव गांधी ट्रस्ट, तो इनके सामने क्या करते हैं, ये क्या है, क्लब है, कम्युनिटी है, किसी कम्युनिटी का नाम, किसी फाउंडेशन का नाम है, या किसी ट्रस्ट का नाम है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट की ओर देखें तो विथ किसके साथ करेंगे, जैसे चारों हमारी दिशाएं हुई, उसके साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे, राइट। तो जैसे कि दिशा हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, तो इन दिशाओं के साथ हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, जैसे ईस्ट, इसके बाद वेस्ट, वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ, और ये साउथ, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, राइट। एंड आगे देखें तो ये है द रॉयल प्लेस, द चार मीनार और द व्हाइट हाउस। अब हम देखें किसी भी बिल्डिंग्स का नाम होगा, या किसी का भी ऐसा पर्टिकुलर नाम जो बिल्डिंग के नाम के साथ किसी व्यक्ति का नाम है, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, राइट ना। और यहाँ पर यहाँ देखा गया था रॉयल प्लेस, तो ये विशेष करके दिए गए हैं, द रॉयल प्लेस, द चार मीनार, द व्हाइट हाउस, द रेड स्क्वायर, द
ताजमहल। तो ये स्पेशल दिए गए हैं। और इसमें 1 मिनट, अभी जो मैंने पॉइंट बोला कि अगर किसी बिल्डिंग का नाम किसी व्यक्ति के नाम के साथ दिया जाता है तो वहां पर दा का यूज होता है। मैंने 1 मिनट, तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर है, मैंने बुक्स में देखा भी। तो किसी बिल्डिंग के नाम किसी व्यक्ति का नाम साथ जुड़ा हो तो वहां पर दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन जगह पर दा का यूज होगा, जैसे चार मीनार हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, रेड हो गया, ताजमहल हो गया, यहाँ पर लेंगे। ये मैंने स्टार इसलिए बनाया था कि उसी पॉइंट पर ये क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये पॉइंट चुना था। अगला नेक्स्ट पॉइंट ले तो वी गो टू द सी। तो वैसे हमारा आकाश, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, यूनिवर्स, इन सबके सामने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स यूनिक है, एक है ये चीज। लेकिन 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 सी यानी समुद्र वाली मीनिंग है, सी माने होता है समुद्र, सागर, इसके सामने दा का प्रयोग कभी नहीं होता है। और ये कई बार क्वेश्चन बना के देगा। वी गो टू, यहाँ पर भरो क्या भरेंगे, सी एस जो भी है कुछ भी लिख रहा है, सेलर्स, तो सी के सामने दा का प्रयोग नहीं होता है, राइट। अब हम चलते हैं कि जीरो आर्टिकल, यानी दा का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। दा का क्या, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो बढ़ते हैं उस टॉपिक पे, स्क्रीनशॉट लो, इसको ले लिया ना, नोट करो पेन में। अब आते हैं जीरो आर्टिकल, यानी नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं उस पे आते हैं, राइट। आवाज आ रही है, ठीक। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, सोने वाला बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल एंड प्रिजन, मार्केट, अगर इनके सामने आर्टिकल दा का यूज वहां नहीं करेंगे यदि इनका जाने का उद्देश्य आपका वही हो तो आप इनके सामने आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। कैसे पहचानेंगे सर, ये तो बता दो। देखो बोर्ड पे मैंने कहा आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। अब यहाँ पर कॉलेज के सामने मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, ये प्रपोजिशन है टू, राइट। तो आई गो टू कॉलेज, कॉलेज के सामने आर्टिकल का दा या कुछ भी नहीं है, दा का यूज क्यों नहीं किया, होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 AM पर आप स्कूल जाते हैं, ये कह रहा है मैं 10 AM पर स्कूल जाता हूं, तो वहां स्कूल जाने का ही उद्देश्य है। एज अगर आपके नियर बाई आप करके जा रहे हैं कहीं से, वहां आपका स्कूल पड़ गया, आपने कहा दिस इज माय जो भी है कॉलेज है, मेरा स्कूल है, तो आप वहां लगा सकते हैं क्योंकि आपका जाने का उद्देश्य वहां नहीं था, आप रास्ते से जा रहे थे, वो पास में पड़ गया था, तो उस जगह पे आप लगा सकते हैं दा। लेकिन अगर आप रोज जाते हैं और किसी से कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं आई गो टू द कॉलेज, इज रॉन्ग, द कॉलेज नहीं होगा, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, क्योंकि आप रोज जाते हैं इसलिए वहां पर ऐसा होगा। नेक्स्ट आ जाए तो ही वांट टू चर्च ऑन संडे, वो कह रहा है कि मैं संडे को चर्च में जाना चाहता हूँ, या मैं सॉरी वांट मन चाहना, ठीक है, ही वांट टू चर्च, मैं चाहता हूँ कि मैं संडे को क्या करूँ, चर्च में रहूँ, है या चर्च में जाऊँ। ही वांट टू गो टू होगा, यहाँ पर मीनिंग छूट गई है। चलो ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। अब देखना टीवी के सामने आर्टिकल ये लिया क्योंकि एक टीवी एक वस्तु है, नाउन है, नाउन के सामने आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है सर, और वो भी एक क्या कहते हैं, नाउन है। इसके बाद और आ जाएंगे तो परचेज टीवी, परचेज टीवी, मुझे लग रहा है कि वीडियो हट गई है, शायद नहीं चल रही है ना। तो परचेज टीवी, तो टीवी को परचेज करने के लिए आपको मार्केट ही जाना पड़ेगा, तो वहां जाने का ही उद्देश्य होगा, यानी वह बाजार से टीवी खरीदने के लिए गया, तो गया तो मार्केट क्यों जाएगा, क्योंकि जाने का उद्देश्य वही है, टीवी खरीदनी है, इसलिए मार्केट के सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि जाने का उद्देश्य मार्केट में वही है, परचेज करने जा रहा है, परचेज करने जा रहा है इसलिए नहीं है। ऐसे ही संडे को डेली जाता है, ये हैबिट बता रहा है, इसलिए यहाँ भी नहीं आर्टिकल। कॉलेज रोज 10 AM पे रोज जाता है, इसलिए यहाँ भी नहीं आर्टिकल था का प्रयोग। ऐसे ही वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे, वो कह रहा है कि मैं कल जो 10 PM पर बेड पर गया था, यानी सोने के लिए गया था, और जाएगा कहाँ वहां पर, तो वहां पर बेड के सामने आर्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रोज बताएगा, ये एक हैबिट होगी, इसलिए वो नहीं जाता है, और जाने का उद्देश्य भी उसका वहां वही है, यानी वो जाने का उद्देश्य उसका बेड पे है, इसलिए रात्रि का समय बता रहा है कि यस्टरडे बता रहा है 10 PM, तो 10 PM रात्रि होती है, रात्रि को जाने का उद्देश्य बेड पे ही होता है, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं होगा आर्टिकल दा का यूज। बट जाने का उद्देश्य अन्यथा हो, वो जा नहीं रहा था लेकिन वहां से उसके पास में पड़ा और आपको सेंटेंस में लिखना पड़ रहा है कुछ उसके बारे में,
तो आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, वहां पर उपयोग होगा, लेकिन वैसे जाने का उद्देश्य नहीं हुआ तो नहीं होगा। या दोनों बात ध्यान रखना। जैसे द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस, अब वहां आपको लिखना है कि किसी ने पूछा स्कूल कहाँ पर है, तो आपने बताया कि स्कूल राम के घर के बगल में है। तो द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस, राम के घर के बगल में स्कूल है, तो जाने का उद्देश्य भी नहीं है, आप तो बता रहे हैं, तो द स्कूल, स्कूल के सामने था। ऐसे ही आई फाउंड हर, मुझे वहां मिला, है ना, नियर किसके पास मिला, द चर्च, चर्च में आप अब जाने का उद्देश्य भी नहीं था, प्लस आपको मिल गया वहां अचानक से, और आपको सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, तो आप लगाएंगे ये तो अचानक से मिला है, मैंने यहाँ किसी खरीद के लिए या जाने के लिए स्पेशल नहीं आया हूँ, तो आर्टिकल द का यूज क्या कहते हैं वहां पर करेंगे, राइट, यहाँ करेंगे। और स्कूल के सामने यहाँ जाने का उद्देश्य यहाँ अन्यथा है, यहाँ पर आया नहीं है, नियर लगा है साथ में। अब कह रहे हैं एक 4 शब्द बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन से? अपॉइंटेड, मेड और नॉमिनेटेड, इलेक्ट और ये डिक्लेयर। इनके बाद अगर नाउन होगा तो 0 आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर इन शब्दों के 4-5 शब्द लिख रहा हूं मैं, अगर ये जो शब्द है ना 5 शब्दों के सामने अगर कोई भी नाउन आया है तो इनके सामने नो आर्टिकल यूज होगा। अब ये ध्यान से इस तरह से पेपर में आते हैं कि कौन सा भरेगा, और आप लग जाते हैं भरने। इलेक्टेड, आप कहीं ई आ रहा है तो ई आ रहा है तो कौन सा भरेगा सर, ये तो स्वर है, एन भर जाएगा सर, एन इलेक्टेड नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि इन 4 शब्दों में विशेष मैंने बताया एक तरह से पॉइंट बना हुआ है कि अपॉइंटेड, मेड, नॉमिनेटेड, इलेक्ट और डिक्लेयर, इनके सामने इन 4 शब्दों के 5 शब्दों के सामने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि इनके बाद जस्ट बाद कोई नाउन हो, जस्ट बाद कोई नाउन हो, तो यहाँ पर कैप्टन नाउन हो गया, यहाँ पर सुपरवाइजर नाउन हो गया, यहाँ पर सेक्रेटरी नाउन हो गया, यहाँ पर एमएलए नाउन हो गया, इसलिए इनके सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। 0 आर्टिकल, यूज ऑफ दिस 0 आर्टिकल, क्योंकि ये सारे वर्ड है। ही वाज इलेक्टेड एमएलए, उसने एमएलए को चुना था। ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, वो नॉमिनेटेड जो उसका वंशज था वो सेक्रेटरी था। ही वाज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, यानी वो सुपरवाइजर के तौर पर अपॉइंटेड किया था। ही वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का कैप्टन डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना, तो डिक्लेयर के सामने कैप्टन आया, अपॉइंटेड के बाद सुपरवाइजर आया, नॉमिनेटेड के बाद सेक्रेटरी आया, इसलिए कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बहुत ध्यान से रखना, इसको बहुत बार क्वेश्चन बना है इसमें से, इन चारों शब्दों को देकर के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा आएगा। क्लियर ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो फेयर में, और चलते कुछ और पॉइंट जहां आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा उस पर चलते हैं, राइट। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बने रहना बेटा, नहीं करते जैसे क्रिकेट नो आर्टिकल, गोल्फ नो आर्टिकल, हॉकी नो आर्टिकल, तो किसी भी गेम के नाम के पहले आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता ना। अगला पॉइंट है सीजन नेम, सीजन के नाम जैसे आते हैं स्प्रिंग, विंटर, तो इनके सामने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट टाइम ऑफ डे, यानी दिन के समय, यानी जब समय बताना हो हमें तो नाइट में या मिडनाइट या आफ्टरनून, इनके सामने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो अब हम आते हैं, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, और जैसे मैंने दोहराया वैसे आप समझने का इसको प्रयास करो। अब हम कर चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, जिनको आपको सॉल्व करके 1 2 3 4 5 और इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, राइट। तो चलो तब तक के लिए इनको नोट करो।